Good morning to everyone. Today we are going to read contextual fact. Okay? आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग contextual fact पढ़ेंगे. ठीक है? Contextual fact. First, you have to understand what is contextual, what is context. इस चीज को समझना है सबसे पहले आपको कि कंटेक्स्ट क्या होता है. ठीक है? अगर आप इस चीज को समझ जाइएगा, if you understand the word context, then the contextual fact will be clear to you. ये आपका काफी हद तक ये आपका क्लियर हो जाएगा कि कंटेक्चुअल फैक्ट होता क्या है. सबसे पहले कंटेक्स्ट को समझना है. ठीक है? आप कहीं पर देखते होंगे कंटेक्चुअल फैक्ट को लिखने से ज्यादा समझाने में. देखिए, कोई भी कंटेक्चुअल फैक्ट होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में मेंशन करते हैं. सिंपल प्रेजेंट में कैसे मेंशन करेंगे हम लोग? इस चीज को समझिएगा. कोई चीज कहानी लिख रहे हैं आप, मैं जो बता रहा हूं समझिएगा. कोई कहानी आप देखते हैं किताब में लिखा हुआ. किताब में हम लोग जो पढ़ते हैं, जो किताब हम लोग पढ़ते हैं, उसका जो मेन कंटेंट होता है, समझिए क्या मैं बोल रहा हूं? जो कंटेंट होता है, वो कंटेंट जो है, आप जब उसको एक समरी का रूप देते हैं, किसका रूप देते हैं? समरी लिखते हैं ना आप, समझिएगा. आपको जब भी एग्जामिनेशन में आता है समरी लिखने के लिए, तो जब आप उसका एक समरी का रूप देते हैं, तो समरी का रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जब भी कभी हम लोग समरी लिखते हैं, तो समरी में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? आई स्टैंड फॉर इंट्रोडक्शन. सबसे पहले लिखते हैं ना इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? फिर सी लिखते हैं. सी फिर क्या लिखते हैं? कंटेंट लिखते हैं ना, कंटेंट. फिर सी लिखते हैं ICC. फिर सी क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया ना, कंक्लूजन. ICC इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन. इसी पैटर्न पर हम लिखते हैं समरी. लिखते हैं जब भी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखना हो, ध्यान देने की बात है, जब भी कभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखना हो या किसी की समरी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं आप, तो ध्यान देने की बात रहेगी आपको. उसमें आपको फोकस करना है. जब भी लिखे तो इसी पैटर्न पर आप लिखिए. यू विल गेट गुड मार्क्स. आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा. आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, कंटेंट व्हाट यू हैव रेड, जो आप पढ़ चुके हैं उस चीज को लिखिए आप. ठीक है? जो आपने पढ़ा. और कंक्लूजन कि आपने क्या क्या सीखा, उससे क्या जो आपने पढ़ा कंटेंट को, उस कंटेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या उसमें बदलाव लाने की जरूरत है. समझ रहे हैं ना? हमारे सिविलाइजेशन को बचाए रखने के लिए क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है, उस चीज को कंक्लूजन यही ना होता है जी. क्या क्या आपको उसके निष्कर्ष निकलता है, क्या क्या आपको सीखने को मिला, क्या उसका कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, ये चीज है. तो कंक्लूजन में सब चीज, सारे चीजें को आप डाल सकते हैं, है कि नहीं? तो इस चीज को समझना है. तो कंक्लूजन जो है, इंट्रोडक्शन तो आपका जो श्राता आपका आपका पास्ट में आपका जो मेंशन हो जाएगा, जो आपका सेंटेंस आपका डिमांड करेगा. ठीक है? अगर आप किसी पर्सन का लिख रहे हैं, अगर वो पर्सन जीवित है तो प्रेजेंट में चला जाएगा, मर गया है चाहे जो भी उसका, मतलब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इंट्रोडक्शन आपका प्रेजेंट आएगा कि पास्ट आएगा. लेकिन डिपेंड करता है ये जो दो चीज है, कंटेंट और कंक्लूजन जो है, ये कंटेंट और कंक्लूजन किसमें मेंशन होता है? सिंपल प्रेजेंट में मेंशन होता है कि नहीं होता है? कंटेंट और कंक्लूजन. तो यही बात है कि जब कभी देखिए कछुआ और खरगोश की, अब मैं देखिए आपको समरी में आपको मैं कहानी में लिख बताता हूं कि कछुआ और खरगोश की कहानी रेस की कब की, एक कहानी ही एक है ना भरवले की एक स्टोरी यह है. अब उसकी कहानी कब बीती, कब हुआ, वो चीज तो हम लोग को नहीं पता है. लेकिन अगर उसको हम लोग आज भी लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं. कंटेंट का अगर उसको हम पार्ट देंगे तो हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट में देंगे हम लोग उसको. ठीक है? कैसे सिंपल प्रेजेंट में देंगे, इस चीज को भी देख लीजिए आप, है कि नहीं?
अगर इसको हम लोग कहानी बनाए कछुआ और खरगोश की, समझिए मैं आपको समझाने के लिए आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि कंटेक्चुअल फैक्ट होता क्या है। जो मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको कहानी बताऊं जैसे कछुआ और खरगोश की, उसको हम लिखेंगे क्या कि देयर इज अ रैबिट, देयर इज अ रैबिट एंड अ tortoise, there is a rabbit and a tortoise, सब कुछ सिंपल प्रेजेंट में। ध्यान देना, कंटेक्चुअल फैक्ट जो होता है, कंटेक्चुअल फैक्ट किस में मेंशन होता है, क्योंकि इसको आप कंटेंट का पार्ट बना रहे हैं, कंटेंट का पार्ट बना रहे हैं, और कंटेंट का पार्ट किस में मेंशन होता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में मेंशन होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। देयर इज अ रैबिट, देयर इज अ रैबिट एंड अ टोर्टोइज, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें उसके अब आगे क्या, बोथ, आप इसको आगे आप उसको ये कर सकते हैं, बोथ आर फ्रेंड्स, देयर बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, बोथ आर फ्रेंड्स। देख रहे हैं ना, सिंपल प्रेजेंट में है कि नहीं है ना, बोथ आर फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद फिर आपकी जो कहानी जो बनती है, ध्यान से ना, आप इसके बाद जो भी लिखिएगा जो कहानी, उस सब का सब आपका प्रेजेंट जो है, आपका सिंपल प्रेजेंट के दो स्ट्रक्चर जो होते हैं, कौन कौन, इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये जो दो स्ट्रक्चर होता है, और एक कौन होता है, V1 और V5 प्लस रेस्ट वर्ड, ठीक है। मैंने आपको समझाया भी है एक क्लास में कि कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे, रेस्ट वर्ड किसे कहेंगे, और ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, है कि नहीं। तीनों को पहचानने का मैंने आपको डिफरेंस भी मैंने बताया है ना। तो समझिएगा, तो यही दो स्ट्रक्चर पर पूरा आपका कंटेक्चुअल फैक्ट जो है वो आपका मेंशन होता है। समझ में आ रहा ना, किसी भी चीज की आप समरी लिख रहे हो, किसी चीज का आप कंटेंट का पार्ट लिख रहे हो, तो कंटेंट के पार्ट को हम लोग किसमें मेंशन करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में मेंशन करते हैं। समझ में आ गया ना, यही है कंटेक्चुअल फैक्ट। क्लियर है? किसी भी चीज को आपको मैं समरी दे दूं, अभी लिखिएगा आप लोग, मैं दूंगा लिखने के लिए। आप लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा, भारत इज माय होम और इंडियन ट्रेडिशन कल्चर, मैंने इस पर लिखने भी दिया। तो मैंने आपको जब लिखने के लिए दिया, मैंने किसमें मैंने आपको लिखने के लिए बोला, सिंपल प्रेजेंट में लिखने बोला। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट का पार्ट आप लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन आपने डाल दिया, जो सेंटेंस मांगा पास्ट चाहे प्रेजेंट का जो भी हो अपना। अब बात आई कंटेंट पर, तो कंटेंट तो हमारा किसमें मेंशन होता है, सिंपल प्रेजेंट में ना। तो उसी चीज को समझना है, आया समझ में ना, कि जब भी कंटेक्चुअल फैक्ट की बात आएगी तो कंटेक्चुअल फैक्ट हमेशा, भले घटना वो पास्ट का है, घटना जो इंसिडेंट है वो आपका किससे होता है, आपका वो पास्ट का है ना, लेकिन मेंशन किसमें उसको हम लोग करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे हम लोग। समझ में आया ना? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? चलिए आइए, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब आइए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, कंटेक्चुअल फैक्ट क्लियर हुआ आपका। अब हम लोग पढ़ते हैं कमेंट्री। कमेंट्री क्या होता है आपका, क्या था, कमेंट्री, है ना। कमेंट्री की ओर देखते हैं, कमेंट्री क्या होता है। मैंने क्या लिखवाया था, एनसीसी ना, एनसीसी ना था जी, सिंपल पर यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। हम लोग हाउ मेनी यूसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के कितने यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट के यूज कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, भूल गए आप लोग, कितने होते हैं, सिंपल प्रेजेंट के जो यूज होते हैं 11 होते हैं। कौन कौन, गप, ईटीसी, एनसीसी, एचएफ, ठीक है, यही ना होता है सिंपल प्रेजेंट यूज, गप, ईटीसी, एनसीसी, एचएफ। तो गप जनरल फैक्ट पढ़े, यूनिवर्सल फैक्ट पढ़े, प्रोवर्ब पढ़े,
एक्सक्लामेशन पढ़े, टाइम क्लाउज, कंडीशनल क्लाउज, फिर अब etc खत्म हुआ, न्यूज हेडलाइन, कंटेक्चुअल फैक्टर, अब लास्ट है आपका फिर क्या कमेंट्री। इसके बाद फिर आपका 2 बच जाएगा हैबिचुअल फैक्टर, फ्यूचर टाइम। ये 2 बचेगा ना। तो सिंपल प्रेजेंट के यूज कितने होते हैं? 11 यूसेस होते हैं। इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठाइएगा आपका, ठीक है। तो आपका बच गया लास्ट में क्या? न्यूज हेडलाइन आपका हो गया, कंटेक्चुअल फैक्ट क्लियर है, कमेंट्री। अब कमेंट्री को देखिए, ये सब आपको लिखकर एग्जांपल देने की समझाने की जरूरत नहीं है, सबको वर्बली आपको मैं समझा सकता हूं कि कमेंट्री क्या है। कभी मैच देखते हैं? क्रिकेट मैच का तो काफी शौकीन है आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं? सारा मैच देखते हैं। चाहे वो भूत का हो, चाहे वर्तमान का हो, कोई से मतलब नहीं है, बस टीवी पर आ गया, चलो भाई देख लेते हैं। देखा हुआ मैच भी अगर न्यूज में आ रहा है तो चलो भाई उसको भी 2-4 शॉट देख लेते हैं। होती है कि नहीं? तो जब ये बात होती है तो कभी आप कमेंट्री, तो कभी इंग्लिश में कमेंट्री तो कभी सुने नहीं होंगे, सब समझ में। जो भी भाई मोबाइल पर देख रहे तो भाई हिंदी वर्जन, ये हिंदी में उसको कर दो ताकि समझ में आएगा, इंग्लिश समझ में नहीं आता है कि नहीं? तो कभी भी आप इंग्लिश कमेंट्री सुन करके देखिए। तो इंग्लिश कमेंट्री जब सुनिएगा तो उसमें जो भी आपके इवेंट रहते हैं ना, इंग्लिश कमेंट्री जो होता है वो सारा का सारा सिंपल प्रेजेंट में मेंशन होता है। सिंपल प्रेजेंट में लोग बोलते हैं, है ना? द बॉलर इज रेडी टू बॉल, कहा था ना, है द बॉलर इज रेडी टू बॉल, ओके, द बैट्समैन एंड रोहित शर्मा हिट्स द बॉल, कि ये रोहित शर्मा इज हिटिंग द बॉल। ये कहा जाता है कभी क्या? रोहित शर्मा इज हिटिंग द बॉल, कि रोहित शर्मा हिट्स द बॉल एंड टेक्स अ सिंगल, टेक्स अ सिंगल, ये ना बोला जाता है। तो इसी चीज को समझिएगा आप, जब भी कभी कमेंट्री होती है, कमेंट्री को कभी ध्यान से सुनिएगा तो आपको जब भी उसमें मेंशन होता है, वो लोग जब भी कमेंटेटर लोग जब भी कमेंट्री करते हैं तो किसमें मेंशन करते हैं वो लोग? ये किसमें वो लोग कमेंट्री करते हैं? हमेशा सिंपल प्रेजेंट में वो लोग मेंशन करते हैं। यही कमेंट्री आपका, इसलिए कमेंट्री का जो यूज होता है वो भी आपका, ये आपका इस्तेमाल होता है आपका, ठीक है। और ध्यान देने की बात है, छोटा आपका क्या, जो कंटेक्चुअल फैक्ट में, तो मैंने आपको कंटेंट मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसमें आपको इसमें एक चीज ये भी ध्यान देना है कंटेक्चुअल फैक्ट का। क्या कंटेक्चुअल फैक्ट का आपको ध्यान देना है? कि जो भी आपका स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट जो भी समरी, मतलब वही होगी आपका सब चीज का समरी। स्क्रिप्ट कहने का मतलब क्या? जो भी फिल्म देखते हैं ना, फिल्म, कोई भी चीज को फिल्म होता है, चाहे जो भी उसका स्क्रिप्ट पहले तैयार होता है, किसी भी चीज का आपको पहले कहीं स्पीच देना है, तो स्पीच जो देना है, चाहे कहीं आपको जो फिल्म का जो स्क्रिप्ट होता है, फिल्म का, सीरियल का जो भी स्क्रिप्ट होता है, सारा स्क्रिप्ट किसमें मेंशन होता है? सब सिंपल प्रेजेंट में मेंशन होता है स्क्रिप्ट। उसी सब मतलब ये चाहिए, जो भी चीजें लिखने वाली बातें होती है, कंटेंट की जो भी बातें होती है, चाहे वो फिल्म का स्क्रिप्ट हो, चाहे मूवी का, ये आपका सीरियल का स्क्रिप्ट हो, किसी भी चीज का वो स्क्रिप्ट हो, सारा स्क्रिप्ट किसमें मेंशन होता है? सब का सब स्क्रिप्ट सिंपल प्रेजेंट में मेंशन होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। हर चीज जो भी मतलब लिखने वाली चीज, जो कमेंट आती है, आपका समरी हो गया, कंटेंट हो गया, ये सब सारा चीज जो होता है ना आपका, कंटेंट में सारे चीज आ जाते हैं आपके हैं। चाहे स्क्रिप्ट का कंटेंट हो, चाहे किसी चीज का कंटेंट हो, ये आपका कंटेंट हो, सब चीज आपके आते हैं। सब का सब किसमें मेंशन होता है? आपका है सिंपल प्रेजेंट में आपका मेंशन होता है। क्लियर है ना? तो ये कमेंट्री भी है, जब आप बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा आपको उसमें कि आपको सब का सब उसमें सिंपल प्रेजेंट होता है हमेशा। क्लियर है? चलिए, ये चीज आपको केवल मैं समझा सकता था कि आपको कि कमेंट्री ये सब। अब इस पे एग्जांपल देना रहेगा तो सुनिएगा बढ़िया से, देखिएगा इस पर आप, ठीक है। इस पर सेंटेंस बनेंगे नहीं आपके कि पर क्या भाई आप उसमें रन बना सकते हैं, बनने के लिए बनेगा, लेकिन मेन आपको बेसिकली आपको समझाना है कि नहीं? तो कमेंट्री है, कभी सुनिएगा तो आपको पता चलेगा सबका सब आपका सिंपल प्रेजेंट में आपका मेंशन होता है आपका कमेंट्री भी, ठीक है। चलिए, now let us come to the habitual
fact. Okay, what the habitual fact is. Okay, now first let us try to understand what is the habitual fact. First, before explaining it, just I would like to make you understand what is habitual fact. Okay, सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप हैबिचुअल फैक्ट होता क्या है, इस चीज को समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिट, समझिएगा। हैबिट से ही बना है आपका हैबिचुअल। हैबिट इज नाउन एंड हैबिचुअल इज एडजेक्टिव। ओके, हैबिट इज नाउन एंड हैबिचुअल इज एडजेक्टिव फॉर्म। ओके, हैबिचुअल एडजेक्टिव एंड द फैक्ट इज नाउन। ओके, so what is the meaning of habit? Habit means क्या होता है, हैबिट का मतलब क्या होता है, इस चीज को सबसे पहले समझिए। What is the meaning? आदत, समझ रहे हैं ना? किसी की क्या होती है, किसी की स्मोकिंग करने की आदत होती है ना। बिना स्मोकिंग के वो रह नहीं सकता, बिना ड्रिंकिंग के वो रह नहीं सकता है कि नहीं? तो उसी तरह जो आपकी आदत होती है, चाहे आपको हर दिन का, आदत का मतलब क्या, कोई एक दिन, प्रतिदिन बराबर, मतलब उस काम को आप करते रहते हैं, है कि नहीं? आदत का मतलब क्या, कि वैसा काम जिस काम को आप बराबर आप ना आज कल मतलब उसको रेगुलर आप उसको करते रहते हैं, तो उसी को आदत ना कहते हैं कि आप साल में एक बार किए, चाहे आप कभी मन किया तो करिए, फिर नहीं किए, उसको आदत कहेंगे? उसको आदत नहीं ना कहेंगे। आदत मतलब क्या, जिसको आप बराबर, जिसको आप उस काम को करते रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं ना। अब इसी से बना आपका हैबिचुअल फैक्ट, मतलब कि वैसा फैक्ट, द फैक्ट दैट इज रिलेटेड टू हैबिट, जो आपका हैबिट से जो आपका रिलेटेड हो, दैट इज हैबिचुअल फैक्ट। एनी प्रॉब्लम? उसी को हम लोग हैबिचुअल फैक्ट कहते हैं, जो आपका आदत है। जैसे यहां देखिए, आई गो टू ट्यूशन डेली, आपका रोज तो आप ट्यूशन आते हैं ना, ये आपकी हैबिट है कि नहीं है? तो हैबिचुअल फैक्ट, वी मेंशन द सेंटेंसेस ऑफ हैबिचुअल फैक्ट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, वी मेंशन द सेंटेंसेस ऑफ हैबिचुअल फैक्ट इन व्हाट, पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रिमेंबर वन थिंग, हम लोग जो मेंशन करते हैं हैबिचुअल फैक्ट के सेंटेंसेस को किसमें मेंशन करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। इस चीज को हमेशा ध्यान देना है। जब भी कहीं भी आप while writing any sentence, while writing a story in summary, if there is a requirement of habit to write habitual sentences, then you have to write in what tense? You have to write in simple present, in simple present tense. Remember one thing, जब कभी भी ऐसा काम, कभी भी आप कोई समरी लिख रहे हो, स्टोरी कुछ भी लिख रहे हो, अगर सेंटेंस में उस जगह पर आपको हैबिट की रिक्वायरमेंट है, ऐसा सेंटेंस आ रहा है जहां पर आपको उसका रेगुलर का वो काम होता है, तो उस चीज को हम लोग किसमें मेंशन करते हैं, हैबिट में, सिंपल प्रेजेंट में उसको मेंशन करते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या? आई गो टू ट्यूशन डेली, आई गो टू ट्यूशन डेली, ठीक है। आई गो टू ट्यूशन डेली, तो ये आपका क्या शो किया, हैबिट शो किया कि नहीं किया? किया ना, या प्रतिदिन आप आते हैं ट्यूशन। माई मदर गोज टू ट्यूशन एवरी डे। अब देखिए, इसमें हम कुछ यहीं पर कुछ दिए हैं, यहां पर कुछ ऐसा दिए हैं, दोनों एवरी डे। ध्यान देने की बात है, यहां पर समझिएगा आप। यहां पर आप लोग थोड़ा समझिएगा। एवरीडे, दो मैंने एवरीडे मैंने लिखा है, तो दोनों आप लोग ये सेंटेंस भी सीख लीजिएगा, साथ साथ एवरीडे का यूसेज भी आप लोग सीख लीजिएगा कि एवरीडे का कहां कहां हम लोग यूज करते हैं, हम लोग हैं इसका हम यूज करते हैं। ध्यान देना है। एवरीडे, एक ये एवरीडे होता है और एक आपका दो एवरीडे होता है। ध्यान समझिएगा आप लोग, दो एवरीडे, दोनों का स्पेलिंग एक होता है, लेकिन क्या दोनों एवरीडे, दोनों में से कौन सही कौन गलत, इस चीज को सबसे पहले समझिए। दोनों सेंटेंस में से ये दोनों जो वर्ड है एवरीडे और ये एवरीडे, दोनों में से कौन सही, फर्स्ट वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। कौन एवरीडे? आप देखते होंगे एवरीडे है ना जी, आप किताबों में लिखे देखते होंगे, हर जगह लिखे जो देखते होंगे
कौन दोनों में कौन सही है, नीचे वाला कि ऊपर वाला, कौन दोनों में सही है? दोनों का स्पेलिंग सर सेम है। दोनों का स्पेलिंग सेम है, डिफरेंस क्या आ रहा पता है? डिफरेंस क्या है दोनों में? थोड़ा सा हटा के है। हाँ, इसके इस एवरी और ये डे दोनों में स्पेस है, इसमें स्पेस नहीं। सही है, ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला सही, स्पेस वाला सही है, ये गलत है। नीचे वाला सही, नीचे वाला सही है कि नीचे वाला सही, नीचे वाला सही है? इसी चीज को समझना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। ओके, विच वर्ड इज राइट? ध्यान से समझिएगा इसको। बोथ वर्ड्स आर राइट, दोनों सही है। दोनों सही है। व्हाट इज द डिफरेंस? बट इफ बोथ वर्ड्स आर राइट, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स? अगर दोनों सही है तो दोनों के वर्ड्स के बीच का डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस तो है ही, लेकिन और क्यों क्यों दोनों वर्ड? ये क्या है? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वेन एवर यू आर कंफ्यूज्ड इन इंग्लिश, you have to at first, what you have to do? At first you have to identify the parts of speech of the word. Whenever you are confused in English, कहीं भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, while reading English you are confused, then what you have to identify? आपको हमेशा एक चीज को आइडेंटिफाई करना, वो चीज क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, 80% प्रॉब्लम आपका क्या हो गया? 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने से देखिए कैसे। एवरी डे ये होता है एडवर्ब, जिसमें स्पेस होता है ना बीच में, वो होता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडवर्ब होता है। और ये जो साथ रहता है ना, ये हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? Adjective. D is silent in the word adjective. Only pronounce the word adjective, not adjective. Adjective. Remember one thing. Adjective, not adjective. Okay. So this word is adjective and the word is adverb. Okay. The word is adverb. Okay. Clear? Any problem? And you know that. Adverb comes last in the sentence. किसी और in the beginning, yeah, the position of the adverb. Generally what? It is placed in the last or first in the beginning. Yes, sir. And also it is placed in the before verb, after verb. Okay, प्लेस होता है, लेकिन जनरली जो है आपका एडवर्ब है, आपका कहां पर प्लेस होता है? जनरली एडवर्ब का पोजीशन जो होता है, प्लेस होता है या तो सेंटेंस के लास्ट में होता है, नहीं तो सेंटेंस के बिगिनिंग में। ठीक है? या ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर प्लेस होता है एडवर्ब, सेंटेंस के लास्ट में और सेंटेंस के बिगिनिंग में। वर्ब के पहले भी होता है, वर्ब के बाद में। लेकिन डिपेंड करता है सेंटेंस की, सेंटेंस कैसा है, वहां पर किस चीज की रिक्वायरमेंट आ रही है, कहां पर सेंटेंस पर डिपेंड करता है। वो समझे ना, वो एडवर्ब पर भी वो डिपेंड करता है। वो इस चीज को समझिएगा आप पहले। लेकिन ये हमें फिलहाल पढ़ना है एडवर्ब की, और ये आपका एडवर्ब जिसमें स्पेस आ गया वो क्या हो गया? और जिसमें स्पेस आ गया वो एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। और जो आपका स्पेस नहीं वो एडजेक्टिव। ध्यान देना। अब दोनों को आइडेंटिफाई कीजिए कहां पर, और एडवर्ब ध्यान से समझिएगा। एडवर्ब क्या शो करता है आपका? एडवर्ब जो है वो एडवर्ब का पहचानने का तरीका, एडवर्ब का पहचानने का तरीका समझिएगा बहुत बढ़िया से। बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स। सारे वर्ड्स का वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा। सारे वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट दे फेल टू आइडेंटिफाई द, नहीं कर पाते हैं एडवर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी बात आती है एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए ना, नाउन पहचान लेंगे, एडजेक्टिव पहचान लेंगे, प्रीपोजिशन पहचान लेंगे, ठीक है, सब चीज पहचान लेते हैं, लेकिन एडवर्ब नहीं पहचान पाते हैं। जो आसान रहेंगे उसको पहचान लेते हैं, बाकी नहीं पहचान पाते हैं। बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं एडवर्ब को पहचानने का, बहुत सिंपल तरीका है, बस दिमाग थोड़ा लगेगा तुरंत आसान हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका, ध्यान समझिएगा। देखिए, इस हमेशा 3 वर्ड को याद रखिएगा, हाउ, व्हेन और वेयर।
ध्यान समझिएगा, ये जो 3 वर्ड है, कौन सा 3 वर्ड? हाउ, वेन और वेयर। एडवर्ब जो होता है ना, यदि कोई वर्ड इन तीनों में से किसी एक का रिप्लाई दे दे, तीनों में से किसी एक का रिप्लाई दे दे, वो वर्ड क्या हो गया? एडवर्ब। कैसे एडवर्ब होगा आके देखिए। आई गो टू ट्यूशन डेली, ध्यान समझिएगा एडवर्ब पहचानने का। अब हम लोग चलते हैं, इसको भी कर लेंगे, हैबिचुअल फैक्ट भी सीख लेंगे, थोड़ा बहुत एडवर्ब का कंसेप्ट भी, ये कंसेप्ट भी हम लोग सीख लेंगे, है कि नहीं? आई गो टू ट्यूशन डेली, ठीक है। अब इसमें बताइए कि आपका डेली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तीनों में से किसका रिप्लाई दे रहा है? हाउ, वेन और वेयर। प्लेस बता रहा है, ध्यान देना है। हाउ मैनर शो करता है, मैनर। वेन टाइम शो करता है, वेन क्या शो करता है? वेयर प्लेस शो करता है, क्या शो करता है? प्लेस शो करता है। अब बताइए डेली प्लेस शो कर रहा है, डेली प्लेस शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है ना, तो तीनों में टाइम कौन बताता है? वेन जब आ गया, वेन का रिप्लाई दिया कि नहीं दिया? जब वेन का रिप्लाई दिया तो डेली क्या हो गया? एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब देखिए आप लोग क्या इसमें भी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत रहा है क्या? आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हुआ ना, वो क्या हो गया आपका? वर्ब हुआ, V1 हुआ ना, 2 क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन हो गया, सब कुछ पहचान लिया। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है ना। लेकिन डेली को पहचानने में दिक्कत हुई ना, सारे बच्चे पहचान लेते हैं लेकिन एडवर्ब में आके फंस जाते हैं। तो एडवर्ब पहचानने का सिंपल तरीका बताया कि नहीं बताया? क्लियर है ना कि जो हाउ, वेन और वेयर का जो जवाब दे देगा वो क्या हो गया आपका? एडवर्ब। और एक चीज और, एक शॉर्ट ट्रिक सुन लीजिए, एक ट्रिक सुन लीजिए, और एक एडवर्ब पहचानने का तरीका, एक चीज और सीख लीजिए आप। क्या? कि जिसके अंत में जिस वर्ड के, जनरली ज्यादातर वर्ड्स में ध्यान समझिएगा, जिस वर्ड के अंत में एलवाई लगा रहता है वो जनरली एडवर्ब होता है, लेकिन सारे वर्ड्स में नहीं। अभी उतना स्पेस तो नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। जिस वर्ड के अंत में क्या लगा होता है? एलवाई, वो जनरली एडवर्ब होता है ज्यादातर हो, लेकिन सारे वर्ड नहीं। कॉस्टली एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बहुत चीज ऐसा आपको वर्ड मिल जाएंगे, वो आपको एडजेक्टिव मिलेंगे एलवाई, लेकिन फ्लेक्स शॉर्ट ट्रिक हमें समझ लेना है, उस पर भी हम चलेंगे, क्लास चलेंगे। फिलहाल हम टॉपिक पाते हैं। हम लोग का ये टॉपिक नहीं है, फिलहाल आपको समझाने के लिए आपको मैंने आपको कर दिया, आपको ऐसा बता दिया। चलिए देखिए, आइए इसको, ये क्लियर हो ना? अब बताइएगा एडवर्ब पहचानने तरीके सीखे ना। एडवर्ब सबसे लास्ट में आता है, जो एडवर्ब आपका क्या रहेगा? ये स्पेस है तो एडवर्ब हो गया, ये साथ में है तो एडजेक्टिव हो गया ना। माय मदर गोज टू ट्यूशन, सॉरी टेम्पल लिखना चाहिए था, आपकी माँ भी ट्यूशन जाती है जी। देखिए कितना बड़ा ब्लंडर हो गया, टेम्पल मुझे लिखना चाहिए था, लिखा गया, है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा, ये मिस्टेक हो गया एक आपका, कि माय मदर गोज टू टेम्पल, माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, ठीक है। माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, इस चीज को समझिएगा। माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। बताइए दोनों में से कौन? ये पहला चीज है कि हर दिन वो मंदिर जाती है, तो मंदिर हर दिन जाती है, तो ये आदत सो है कि नहीं है? आदत सो है ना। जब आदत, जब सो है, जब आदत है, जब हैबिट है, तो हैबिचुअल फैक्ट है, किसमें मेंशन है? सिंपल प्रेजेंट में है। अब बताइए दोनों एवरीडे में से कौन एवरीडे होगा? फर्स्ट की लास्ट, फर्स्ट होगा ना। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? यहाँ पर एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है ना? एडवर्ब की रिक्वायरमेंट। माई एवरीडे रूटीन और माई एवरीडे रूटीन इज टू टीच द स्टूडेंट। अब बताइए माई एवरीडे रूटीन और माई एवरीडे रूटीन, ये दोनों बताइए कौन सा है? दोनों में से। मेरा हर दिन का आदत है बच्चों को पढ़ाना, तो ये क्या मेरा आदत ना सो किया?
क्या फर्स्ट की सेकंड? क्यों फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड का नहीं होगा? इसमें तो आपने फर्स्ट का, इसमें तो लास्ट में एडवर्ब आता है। हाँ ये वो एडजेक्टिव और सुपर है। क्यों एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव क्यों है? एडजेक्टिव क्यों है ये? क्यों इसको हम आप इसको यहाँ पर एडजेक्टिव रिक्वायरमेंट क्यों कहिएगा आप इसको? क्यों यहाँ पर एडजेक्टिव रिक्वायरमेंट है? क्योंकि इसके बाद रूटीन क्या है? जब एडजेक्टिव के बाद ही ना नाउन आता है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद यहाँ से ये नाउन आ रहा है ना। इस चीज को समझिए, है कि नहीं? आपका ये भी हैबिट शो किया कि नहीं किया? किया ना? तो देखिए अब यहाँ से आई गो टू पटना वंस अ वीक, ये वंस अ मंथ, वंस अ मंथ कि मैं पटना जाता हूँ। कब जाता हूँ? महीने में एक बार जाता हूँ। तो महीने में एक बार जाता हूँ, ये भी तो एक आदत है। तो आदत है, जब हैबिट है तो हैबिट को किसमें मेंशन करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में मेंशन करेंगे। मेंशन करेंगे ना, जब आदत को जब सिंपल प्रेजेंट में मेंशन करेंगे तो हो गया आपका हैबिचुअल फैक्ट हुआ ना। आई कंप्लीट माई, कौन एवरीडे होगा? वर्क ऑन टाइम, बताइए। फर्स्ट की सेकंड? क्यों सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट क्यों रही? क्योंकि वर्क इसके बाद क्या है? तो यहाँ पर किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम, क्लियर है ना ये टॉपिक? तो आपका हैबिचुअल फैक्ट भी आपका क्या हो गया? क्लियर हुआ, हो गया ना? बच गया फ्यूचर टाइम। हाँ, बच गया आपका क्या? फ्यूचर टाइम, वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।